नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बात कही कि हमने 2 साल में, जिस बात में गृह मंत्रालय ने अपने फेसबुक पेज पर साझा भी किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में 18,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। अच्छा जी, तो आइए फिर आज की इसी वीडियो में अपन देख लेते हैं कि बीते 10 साल में मध्य प्रदेश में कब कब और कितनी कितनी भर्तियां आई हैं। तैयार है? चलिए शुरुआत करते हैं। 2026 चल रहा है तो जाहिर है कि 2016 से शुरुआत करते हैं। 2016 में भाई साहब इस समय पर जो भर्ती आई थी, अच्छा मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूं कि भर्ती कब कितनी आई, क्योंकि वो तो आई गई, खत्म उनका खेल। ना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की खंडना कर रहा हूं, ठीक है, वो अपने स्तर पर सही होंगे जो भी उन्होंने कहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हर बार पैटर्न कैसे बदलता है। पहले सिलेक्शन का तरीका क्या था, कैसे था, क्या आसान था, ही कठिन था, आज क्या स्थिति है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समय आने वाले दौर में और अधिक खराब होता जाना है। 2016 में भाई साहब जब वैकेंसी आई तो इस समय पर इसके पद रहे कांस्टेबल के 14,283। 14,000, अगर कहीं थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाए तो इसके लिए पहले से ही माफी मांग लेता हूं। 14,283 कांस्टेबल के पद रहे। इस भर्ती में मैं भी शामिल हुआ भाई साहब, मेरे नंबर आए थे केवल 66। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल की फाइनल कट ऑफ भी इतनी नहीं गई थी, 60-61 नंबर यूआर की फाइनल कट ऑफ, क्योंकि पहली बार इस समय पर ऑनलाइन पेपर हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर चलाया, वो माउस, उनका कर्सर जो है पहुंच ही नहीं पा रहा जहां तक, उसमें बहुत टाइम लग रहा, और पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा था। तो मतलब 60-61 नंबर, 65 नंबर, ये उस समय बहुत अच्छा स्कोर। 70 प्लस निकल जाए तो बे समझ लो कि हल्ला हो जाता था उसका। तो उस समय पर ये स्थिति थी। 66 नंबर पर ही मेरा नाम आ गया था, लेकिन फिजिकल नहीं निकला। इस समय पर फिजिकल का वही सिस्टम था कि 2:45 में दौड़नी है आपको, 19 फुट गोला फेंकना है, 13 फुट की आपको लंबी कूद करनी है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 4 मिनट में शायद दौड़ थी, 10 फुट कूदना था, गोला फेंकना था। 2017 की अगर हम बात करें इसके बाद, मतलब ये भर्ती खत्म हुई, इनकी ज्वाइनिंग हुई 17 में, तुरंत भर्ती आ गई। 17 में कितने पदों पर भर्ती आई थी? 14,088। 2017 की बात कर रहे हैं। एसआई के ही पद थे 500, 600, एक बार था 611 थे, एक बार 700 कुछ थे। तो हम ये कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। 16 के बाद 17 में भर्ती आई 14,000 पदों पर। इस बार भी वही सिस्टम था, सब कुछ वही नियम थे, लेकिन पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा सरल आया था 2016 की तुलना में। लोगों ने तैयारी अच्छे से करी तो स्कोर अच्छा आया, और कट ऑफ इसमें हाई गई। फाइनल कट ऑफ ओबीसी की 75 नंबर गई थी। भाई जब लोग मेहनत करेंगे, फिजिकल में भी इसके लिए बहुत समय मिल गया। 2016 भर्ती में फिजिकल के लिए समय नहीं मिला था, मतलब जो रिजल्ट आया उसी के संग एडमिट कार्ड आ गया भाई फिजिकल का, ऐसी स्थिति थी। आगे हम बात करें इसके बाद कब भर्ती आई, तो फिर भर्ती आई भाई साहब 2020 में। लेकिन आपको पता है कि भर्ती संख्या कोरोना आ गया, तो उस समय पर 4,000 पदों पर भर्ती आई थी। विज्ञापन जो आया था वो 4,000 पदों पर आया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये परीक्षा लेट हुई थी, और जो टोटल पद हो गए थे बढ़कर वो 6,000 हो गए थे। 2,000 पद इसमें और इंक्रीज कर दिए गए थे। तो 4,000 पदों पर भर्ती आई थी, 2,000 पद और बीच भर्ती में से जोड़ दिए गए थे, टोटल 6,000 पद। कोरोना आ गया भाई साहब, परीक्षा नहीं हो पाई। 2022 में ये परीक्षा हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मैं 16,000, 14,000 पदों में नहीं लगा, मैं 4,000 के लिए क्या ही आवेदन करें, इससे अच्छा अपनी शिक्षक भर्ती आनी है, उसमें देखेंगे तो उसमें भी नहीं हुआ था, इससे भी चूक गए थे। और एक मेरा दोस्त जो इन दोनों भर्तियों में फेल हुआ था, एक 2013 की भर्ती में भी फेल हुआ था, उसका यहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो ये भी सब नसीब का खेल है कि किसको क्या मिलना है। इसके बाद जो भर्ती है भाई साहब 2023 वाली भर्ती, मैंने अपने जीवन काल की इससे खतरनाक भर्ती नहीं देखी। पद कितने थे? टोटल पद थे इसमें 7411, रेडियो के और जीडी के मिलाकर 7,411 पद थे। इन 7,411 पदों के लिए भाई साहब इतना, मतलब आप ये समझ लीजिए 14 महीने तो फिजिकल किया था लगातार अभ्यर्थियों ने। 7,411 14 महीने तक फिजिकल किया था, तब इनका फिजिकल जो हुआ था, क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण वाला विवाद फंस गया था। और देखो यार, मैं खुद
ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, तो मेरे भी अपने कुछ व्यक्तिगत विचार होंगे, लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूं, मुझे देखने वालों, मेरे जनरल के भाई बहन भी हैं, तो यूआर ओबीसी वाले भी हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, तो एससी एसटी वाले भाई बहन भी हैं। यहाँ मेरी व्यक्तिगत राय नहीं चलती, ना मैं अपनी राय थोपना चाहूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि जिसको भी मिले, वो यूआर को मिले कि ओबीसी को मिले, पर मिलना चाहिए। जो बीच में लटके हुए हैं ना, उनका जीवन वास्तव में बहुत खराब है भाई। किसी का ओबीसी से या किसी का यूआर से अच्छा स्कोर बना, अब आपने कह दिया कि आप तो भाई एसडीएम बन गए, लेकिन आप जो है ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्यों? बोल वेटिंग में है। अब हम बताएंगे बाद में, जो जैसा न्यायालय का फैसला आएगा उस आधार पर हम तय करेंगे। तो अगर बेचारे की, अब उसकी पीड़ा भी समझिए, क्योंकि सबके लिए ये आसान नहीं होता है नौकरी का सफर करना, उसके लिए संघर्ष करना। एक नौकरी मुश्किल से मिलती है, तो जिसको भी मिलना चाहिए, पर मिल जरूर जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी बीच में फंसे हैं वो बहुत बाकी बहुत परेशान हैं। 2023 के बाद हम आगे बात करें 2025 भर्ती की। 7500 पद आए थे, बड़ी शानदार भर्ती हुई थी। अच्छा हाँ, ये जो 20 वाली भर्ती थी, इसका फिजिकल 2022 में जब हो रहे थे, तो मई जून के महीने में फिजिकल हुए थे। कुछ अभ्यर्थियों की तो ग्राउंड में ही जान चली गई थी, इतनी गर्मी में फिजिकल हुए थे। तब से फिर एमपी पुलिस के फिजिकल मई जून में नहीं हुए, अभी ये एसआई के जरूर हो गए थे। 23 वाली भर्ती में आपको पता है 14 महीने तक का इंतजार करना पड़ा। 25 वाली भर्ती जो जिस स्तर की भर्ती हुई, जैसी होनी चाहिए, ठीक वैसी ही हुई। मतलब समय से पूरा काम, शेड्यूल के हिसाब से पूरा काम। रिजल्ट रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट आया। इन सब में सबसे बेहतर रिजल्ट जो है वो 2025 का आया। तो इस बात के लिए मोहन यादव को बधाई भी देनी पड़ेगी आपको। भाई साहब, हर बात में बुराई करना अच्छा नहीं होता है। इसके बाद भविष्य में संभावना है कि और भर्तियां आएंगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हमने बीते 2 साल में 18,000 पदों पर भर्ती निकाल दी, अब आप वो समझ सकते हैं कि 23 से यह 26 चल रहा है। 3 साल में 7,500 दूनी 15,000, इसमें और 1,000 पद मिला लो, 500 पद ऐसा के और 1,000 पद और अन्य आए जो स्टेनो वगैरह के हैं, तो 16,500, तो भी 18,000 नहीं हुए। इसमें से ही कम से कम 2,000 पद उन्होंने होल्ड पर कर रखे हैं। तो ये पता नहीं किस आधार पर कहा है, या फिर आने वाले समय में जो भर्तियां और आनी हैं, लगभग 9600 पद उनके लिए कह रहे हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। मैंने आपको ये बताया कि हर परीक्षा में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक 2025 की भर्ती छोड़ दी जाए जिसमें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई अभ्यर्थियों को, ना ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा, ना गर्मी के महीने में फिजिकल हुआ, ना कुछ ऐसा रहा कि विशेष पेपर आ गया हो कि एकदम पता नहीं होगा ही क्या। 16 में भले ही कुछ नहीं था खास, लेकिन पहली बार ऑनलाइन पेपर, बहुत सारे गांव के अभ्यर्थी ऐसे थे इन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा था। अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ कि हमने इस पेपर से 2 महीने पहले ही कंप्यूटर खरीदा था, एक पुराना वाला, तो माउस चलाने का थोड़ा बहुत अनुभव था, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं था। ये किसी का मजाक नहीं बना रहा, पर हकीकत बात है। इसके बाद 17 में, और इसमें समय बहुत कम मिला था फिजिकल के लिए, 17 में सब कुछ सही रहा तो कट ऑफ हाई चली गई। यहाँ से फिर 23 और 25 से ये नंबर वाला सिस्टम आ गया फिजिकल का। अब आने वाले समय में तो यही उम्मीद है कि इसी पैटर्न पर भर्ती होनी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आप देखेंगे एक क्रमिक रूप से परेशानियां जो है बढ़ती जा रही हैं, नई परेशानियां शामिल होती जा रही हैं। तो जितने जल्दी सफलता मिल जाए, जितने जल्दी नौकरी मिल जाए, उतना बेहतर है, क्योंकि समय से सफल होना ही वैल्यूएबल होता है। अगर आप समय से सफल नहीं हो पाए तो फिर आपकी कोई कहीं इज्जत नहीं रहती है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।